राहुल गांधी कथित तौर पर देश की जनता के लिए न्याय मांगने के लिए निकले हैं, लेकिन उन्हीं के दल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया है। राहुल गांधी न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने इतने झोल किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसका हिसाब बराबर करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पर ऐसा हथौड़ा चला दिया है कि कांग्रेस को दिन में ही तारे दिख गए हैं। कांग्रेस के पुराने कर्मों का हिसाब हो रहा है। कांग्रेस ने जो सत्ता में रहते हुए जो राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, उसकी वसूली हो रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि अब इस देश में कानून का राज है। कैसे, बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस को 1 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पार्टी ने 1981 से 1989 तक राज्य की सत्ता में रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों का उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 4 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये तय होना चाहिए कि इस मामले में किस हद तक सरकार की जिम्मेदारी बनेगी और किस हद तक राजनीतिक दल की। अगर राजनीतिक दल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे उस करार के आधार पर भुगतना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कुल 2.68 करोड़ रुपए की राशि विवादित है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राशि का विरोध करने के लिए यदि आप दीवानी मुकदमा दायर करते हैं तो निर्णय आने में 20 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद पहली अपील, दूसरी अपील और अन्य कार्यवाही होगी। इसके बजाय हम याचिकाकर्ता की वास्तविक देनदारी निर्धारित करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के बारे में सोच रहे हैं। पीठ ने कहा कि प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वो प्रदेश कांग्रेस को कुल बकाया की एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश देगी। पीठ ने कहा कि शुरुआत में हम आधी राशि जमा करने का आदेश देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि 1 करोड़ रुपए प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने साल 1998 में दायर एक रिट याचिका के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ सदर के तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी। ये कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के कहने पर शुरू की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि प्रदेश कांग्रेस पर 2.68 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, वो इसे वसूलने का हकदार है। हाईकोर्ट ने इसमें विभिन्न बिलों तथा यूपीएसआरटीसी के 2 अप्रैल 1981 के एक नामांकन पर संज्ञान लिया है। इस पत्र में कहा गया है कि 16 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किसान रैली आयोजित की थी, जिसके लिए उसके बसों का इस्तेमाल किया गया था। इन बसों का किराया 6.21 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। इसी तरह 16 दिसंबर 1984 के एक अन्य पत्र में कहा गया था कि 19 नवंबर 1984 को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आने जाने वाले लोगों को वाहन उपलब्ध कराया गया था, जिसका किराया 8.69 लाख रुपए बाकी है। इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर 2.66 करोड़ रुपए भुगतान का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया था कि वो यूपीएसआरटीसी को देय तिथि से 5% ब्याज के साथ 3 महीने की अवधि के भीतर 2.66 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनीष कुमार और जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।